तो एग्जाम्स का टाइम बिल्कुल पास आ गया है और प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी जीत में बदल सकती है। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मिनट के प्रेशर से जूझ रहे हैं। कहते हैं ना कि जीतने का असली मजा तो तब है जब सारी दुनिया किसी की हार का इंतजार कर रही हो। और पता है, यही वो फीलिंग है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को ताकत देती है। जो लोग शक कर रहे हैं उन्हें गलत साबित करने से बड़ी कोई जीत नहीं होती। ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है जैसे उनके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब बस उनकी नाकामी का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बाहरी दबाव है, हाँ, लेकिन इसी दबाव को अपनी प्रेरणा भी बनाया जा सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन से दुश्मन हैं जो असरदार पढ़ाई के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। इन्हें समझना ही इन्हें हराने का पहला कदम है। तो देखो, फोकस के ना दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एक तो है बाहरी दुश्मन, जैसे सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, दोस्तों के मैसेजेस, टीवी शोज। और दूसरा दुश्मन वो हमारे अंदर ही बैठा है, ये है खुद पर शक। वो आवाज जो कहती है मैं तो कमजोर स्टूडेंट हूँ, या अरे अब तो बहुत देर हो गई। इसके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है ब्रेन रॉट। अब ये है क्या? ये वो हालत है जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया की रील्स जैसी अलग अलग जानकारी से ओवरलोड हो जाता है। और इसका नतीजा, दिमाग नई चीज़ें तो याद रख ही नहीं पाता, बल्कि जो पहले से पता था वो भी भूलने लगता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका हल क्या है? तो चलिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान जिसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को असरदार तरीके से कवर किया जा सके। देखो, इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम भारी भरकम मोटी मोटी किताबों से अभी के लिए दूर रहना है। इनकी भाषा अक्सर मुश्किल होती है, जो लास्ट मोमेंट पर फायदे से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। तो सवाल उठता है कि करें तो क्या करें? इसका जवाब है एक 5 स्टेप वाला काउंटर अटैक, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर एक मिनट को काम में लाएगी। चलिए इसके हर एक स्टेप को ठीक से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, 1 शॉट लेक्चर्स, मतलब ऐसे वीडियोस जो एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म कर दें। यहाँ चालाकी ये है कि ऐसे टीचर को चुने जिनका पढ़ाने का तरीका आसानी से समझ में आए और लेक्चर 3 घंटे से लंबा ना हो। और हाँ, ये मानकर चलना चाहिए कि 1.5 घंटे का वीडियो देखने में भी 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, रुक रुक कर। दूसरा स्टेप है स्मार्ट नोट टेकिंग। देखो, इसका एक ही मकसद है, टाइम बचाना। इसलिए लंबे चौड़े नोट्स लिखने के बजाय टीचर के दिए हुए नोट्स को डाउनलोड कर लेना बेहतर है। और अगर लिखना बहुत ज़रूरी लगे भी तो बस 1 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाओ जिनमें सिर्फ सबसे ज़रूरी बातें हों। अब आता है तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी नियम, किसी एक सवाल से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। अक्सर क्या होता है कि एक मुश्किल सवाल हमारे घंटों बर्बाद कर देता है। ये वक्त स्ट्रैटेजी का है, इमोशंस का नहीं। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही समझदारी है। और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है, रिवीजन पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सोचो, अगर कोई 100% सिलेबस पूरा कर ले लेकिन रिवीजन बिल्कुल ना करे तो शायद 40% स्कोर आए। वहीं अगर कोई 50% सिलेबस ही करे लेकिन उसे 50% टाइम देकर रिवाइज करे तो उसके नतीजे बेहतर हो सकते हैं। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, पर इसे अमल में कैसे लाएं? इसके लिए एक डेली एक्शन प्लान देखना होगा, मतलब दिन को कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो यहाँ एक सैम्पल टाइम टेबल है। दोपहर 3 से 6 का जो टाइम है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो है वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के लिए। फिर बहुत ज़रूरी है 1 घंटे का स्क्रीन फ्री ब्रेक, दिमाग को आराम देना है। उसके बाद 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ डीप रिविजन, और फिर 1.5 घंटा सवालों की प्रैक्टिस के लिए। और सबसे ज़रूरी 10:30 बजे तक सो जाना ताकि दिमाग अगले दिन के लिए तैयार हो। अच्छा, इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए ना कुछ बहुत ज़रूरी नियम है। पहला, दिन की शुरुआत सबसे मज़ेदार काम से करो, यानी लेक्चर देखने से। दूसरा, ब्रेक का मतलब है स्क्रीन से पूरी तरह दूर, वॉक करो, बात करो, गाने सुनो। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, नींद से कोई समझौता नहीं। दिमाग को रिचार्ज करने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की, उस सोच की जो इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए चाहिए। ये सब कुछ एक वादे पर टिका है जो खुद से करना है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी की भी जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान वो खुद होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ही मोटिवेशन की, मेहनत की नींव है। दुनिया आपको महत्व दे या ना दे, खुद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसे एक मंत्र की तरह अपनाना होगा। खुद से ये कहना होगा कि मैं वादा करता हूं कि मैं इसे फॉलो करूंगा। यही वो कमिटमेंट है जो किसी भी प्लान को सिर्फ एक ख्याल से हकीकत में बदल देता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, वो कौन सा एक वादा है जिसमें सफलता की चाबी छुपी है? शायद इसका जवाब यही है, वो वादा जो एक इंसान खुद से करता है अपने भविष्य के लिए।